जी, मेरा नाम सरदार सुरजीत सिंह है। मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया की स्टेट जे.एंड.के के रहने वाले हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर के रहने वाले हैं। तो मैं आज दूसरी बार यहाँ यात्रा पे आ रहा हूँ। 2015 में हम गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे यहाँ आए थे यात्रा करने। तब भी हमने कुछ इंतज़ामात पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे देखे। हम बहुत खुश हुए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या औकाफ की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर सुविधा मिलती रही। अब की बार गर्मी का मौसम है। हमने जो 2-3 कमियां महसूस की एज ए यात्री, मैं फ़र्ज़ समझता हूं कि ये बातें मीडिया के सामने रखी जाएं, ताकि जो मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं या औकाफ के नुमाइंदे हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि इस बार ट्रेनों में कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं था। गर्मी की वजह से ट्रेनें चली, ट्रेनों में इतना गर्द-गुबार था कि हर यात्री तकरीबन बीमार होने के कगार पे पहुंच गए। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि जो प्लेटफार्मों पे प्राइवेट जो स्टॉल थे बंद थे। पानी करते करते हम लोग मरने जा रहे थे, जिसकी वजह से एक ट्रेन में एक डेथ भी हो गई, एक बुज़ुर्ग की। ट्रेन नंबर 2 में एक 80 साल के बुज़ुर्ग की डेथ हो गई। तो उसकी डेड बॉडी बाद में इन्होंने बड़े एहतराम से, बड़ी अच्छी तरह से, जो सुनने में आया, वो इंडिया वापस भेज दी। एक जो बुकिंग काउंटर होते हैं लाहौर में ट्रेनों के, क्योंकि यात्रा चलती है, यात्रा में काफ़ी रश होता है। एक टिकट काउंटर में हमने देखा जिस पे इतना रश था कि धक्का-मुक्का में हमने टिकटें खरीदी। वो भी कई यात्रियों को टिकटों में घपले हो गए। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 5 टिकटें ली, 19,500 रुपये दिया। टिकटें लेके मैं वहाँ बेटियाँ बैठी थी दूसरे काउंटर पे जो इंटर कर रही थी, उनको मैंने कहा, बेटा 5 टिकटें हमारी इंटर करो। कहा, अंकल 4 ही हैं। मैंने कहा 5 अभी ली, वहाँ से ली 5 ऐसे ही पकड़ के आपको दी, कहा 4 ही हैं। मैंने भी देखी 4। मैंने काउंटर वाले से कहा, टिकट बुकिंग वाले से, कि भाई आपने मेरे से 5 के पैसे लिए। कहा, मैंने कहा ये टिकटें 4 ही हैं। कहा नहीं, मैंने 5 दी। उसने माना ही नहीं। अब यात्रा की होती है, वहाँ से ट्रेनों का टाइम होता है, फिर मैंने 3900 रुपये की एक्स्ट्रा टिकट काटी। उसके बाद हमको अच्छा नहीं लगा। वहाँ जो यात्रियों के लिए कमरे बुक किए जाते हैं लाहौर में, वहाँ भी इतनी भीड़ थी कि वहाँ 2-2, 3-3 घंटे टूट जाते हैं। ऐसे यात्रियों को मैनेज करने के लिए इन्हें चाहिए 3-3, 4-4 काउंटर बनाने, क्योंकि एट ए टाइम अगर हज़ारों यात्री होंगे तो कैसे वो अपनी बुकिंग करवा पाएंगे। ये चीज़ हमने वहाँ महसूस की और इस चीज़ की हमने कमी महसूस की। इमरान खान साहब से मेरी बात नहीं हो सकी। पिछली यात्रा पे इनके साथ हुई थी मेरी बात। अच्छा मैनेजमेंट है इनका। औकाफ के जो बाकी भी ज़ोमा हैं, जैसे वो शाह जी हैं, एक बड़े सेवादार हैं, हर एक यात्री को पहुँचते हैं। या इनके और भी जो मुलाजिम हैं, वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन इन चीज़ों की कमी है ज़रूर। अब हम यहाँ यात्रा पे आए, पहला हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, अब ननकाना साहब की तरफ जाना है। अब जाती बार भी अगर ट्रेनों में ऐसा ही हाल हुआ, क्या पता गर्मी की वजह से कितने यात्री और मरेंगे। वहाँ कमरों का भी बंदोबस्त कैसा होगा, क्योंकि हम यहाँ पंडाल में पड़े रहे। लेडीज़ थी हमारे साथ, बुज़ुर्ग लेडीज़ थी। पंडालों में हमने 2 दिन गुजारे यहाँ, जबकि सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, वहाँ उन्होंने गदेले वगैरह रखे थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था जितना कि होना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर कोशिश करती है। बाहर तो अंदर तो गवर्नमेंट नहीं करती है, अंदर तो यहाँ जो इंतज़ामिया वो यहाँ इंतज़ामिया करती है। लेकिन इंतज़ामिया जो भी करेगी, अच्छा करेगी तो शोभा तो हमारी गवर्नमेंट की जाएगी ना जी। हमने तो वहाँ इंडिया में जाके पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ औकाफ का तो कोई हमारे पास कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा होगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की हमने जय जयकार करनी है, अच्छा नहीं होगा तो हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में बात करनी है। पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा। आज मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है इस हवाले से कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट। देखिए 2015 में हम यहाँ आए, हमने तीसरी ट्रेन पे यहाँ 2:30 बजे पहुँचे। अजहर शाह जी हैं एक, इनके वो केयर टेकर थे। यहाँ गुरु दरबार में बैठे हैं। यहाँ कभी किसी की गलत प्रेज नहीं करेंगे तो किसी की अच्छाई को भी नहीं छुपाएंगे। 3 बजे उन्होंने हमको चाबियाँ दी कमरों की। आज हमने देखा इतना इंतज़ाम नहीं था। जैसा आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये हाई कमांड तक जानी चाहिए ये बात कि यात्री ऐसा जो हम फेस करते हैं हमें बताना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाली यात्राएं जो होंगी
उनमें इन कमियों को दूर किया जाए ताकि हम जाके वहाँ अच्छा इंप्रेशन दें। पहले भी हमने अच्छा इंप्रेशन दिया, अब की बार हम बोलेंगे। मेरा ख्याल है आप ऐसे टाइम पे आओ जहाँ पे कुछ मसले मसाइल हैं, इंतजामिया इतना अभी आप ट्रांजिशन पीरियड में आए। शरीफ साहब से क्या कहेंगे? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब तो अभी आए वो वज़ीर आज़म, उनसे यही कहेंगे कि आप कम से कम जो यात्रा के ये तीन बड़े ओकेजन्स होते हैं, इसमें हज़ारों की तादाद में यात्री आते हैं, इंडिया से आते हैं, अबॉर्ड से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, और आप खुद ऐसा एक सेल बनाओ जो इसको मॉनिटर करे। औकाफ के ज़ुम्मन लगे हैं, जैसे इमरान साहब हैं या दूसरे अपने राना साहब हैं या बाकी लोग हैं, वो लगे हैं, लेकिन फिर भी अपनी गवर्नमेंट अपनी लेवल पे अगर कोई ऐसा बनाए जो बेहतर करने की कोशिश करें और इनको चेक करें। मैं खुश हो रहा हूँ कि आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेहतरीन इंतजाम हैं। लाहौर इमिग्रेशन पे हमारी वहाँ बड़ी रेस्पेक्ट हुई। सिक्योरिटी वाले बेचारे जवान खड़े हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बड़ी वो हमें रेस्पेक्ट देते हैं, इस लिहाज से हम खुश हैं। लेकिन ये जो 2-3 बातें हमने आज महसूस की, ये हम इस वक्त आपकी वसादत से ये आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा इन कमियों को दूर किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माइक निकालो।